गोवा के बारे में कौन नहीं जानता। एंड बिकॉज आई एम ए लोकल गोवन, मुझे हमेशा ये सवाल पूछा जाता है कि गोवा में हम क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कौन कौन से cuisines एक्सप्लोर कर सकते हैं। So hi everyone, I am Vaishnavi and I am a travel vlogger and welcome to the first episode of my Goa series जहाँ पे मैं आपको गोवा घुमाऊंगी। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको नॉर्थ गोवा लेके जा रही हूँ, जहाँ पे मैं आपको नॉर्थ गोवा के सुंदर सुंदर बीचेस, यहाँ के फोर्ट्स, यहाँ के चर्चेस दिखाऊंगी। और हमारा सफर शुरू होगा गोवा की कैपिटल सिटी पणजी से, जहाँ से हम जाएंगे बेतिम, कांदोलिम, कलंगुट और अंजुना, विच आर द मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ गोवा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। And welcome to an all new vlog. So today I am in North Goa and today we are exploring North Goa. So in this vlog I'll be taking you around the beautiful beaches of North Goa like Anjuna, Vagatur, Kandolim, Kalangut, and the beautiful forts, the beautiful churches and the beautiful villages of North Goa. So all you have to do is watch this vlog till the end, and if you are not subscribed to my channel then do hit the subscribe button. Let's go. So our first spot for today is Reis Magos Fort, which is near Betim, and we are already here. We have purchased a ticket from the ticket counter, and now we are ready to explore the Reis Magos Fort. I have already been here once around 5-6 years back, and it was a beautiful place, and this used to be the gate back then for entry, but now they have changed and this is the entrance now. So we are going to Reis Magos Fort. Let's go. अभी मैं जिस जगह पे आई हूँ वहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू आता है सी का और पैंजिम सिटी का। तो ये जो है ये पैंजिम सिटी है, एंड इफ़ यू कैन सी देयर दैट इज़ मिरामार बीच एंड दिस इज़ द सी। तो आई थिंक यहाँ पे आने का सबसे बेस्ट टाइम होगा सनसेट पे, क्योंकि यहाँ से नज़ारे काफ़ी सुंदर होंगे। बट अभी तो मतलब दोपहर हो रही है, सो स्टिल दिस प्लेस लुक्स रियली ब्यूटीफुल। रेस मागोस फोर्ट को 15th सेंचुरी में बनवाया था, एंड लेटर इन द 17th सेंचुरी इट वाज रीस्ट्रक्चर्ड बाय द पोर्चुगीज पीपल, क्योंकि उस टाइम पे गोवा में पोर्चुगीज रूलर्स थे एंड गोवा वाज अंडर पोर्चुगीज रूल। प्रेजेंट डे में रेस मागोस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ वेरी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन इन नॉर्थ गोवा, एंड इफ यू आर इन नॉर्थ गोवा यू शुड नॉट स्किप दिस प्लेस। So after exploring Reis Magos Fort, we left for our next destination, which was Aguat Fort, which was just 10 minutes away from Reis Magos, और यहीं पर सिकेरिम फोर्ट भी है। तो अगर आप अगवात फोर्ट आते हो तो आप सिकेरिम फोर्ट भी ज़रूर जा सकते हो।
सो आवर सेकंड स्पॉट फॉर टुडे इज़ अगवाद फोर्ट। और अभी हम लोग यहाँ पे आए तब अराउंड 12:30 हो रहे थे। और यहाँ पे अगर आप अपनी गाड़ी लेके आते हो तो आपको अराउंड 100 रुपीज़ पार्किंग चार्जेस देने होते हैं। और यहाँ के जो टिकट प्राइसिंग है दैट इज़ लाइक 25 रुपीज़ पर पर्सन। और फोर्ट सुबह 9:30 से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। बट आई थिंक द आइडियल टाइम टू कम हियर इज़ ड्यूरिंग मॉर्निंग और लेट इन द इवनिंग, बिकॉज लेट इन द इवनिंग आपको सनसेट मिलेगा। अगवाद फोर्ट 16th सेंचुरी में बनवाया था। कहते हैं कि यहाँ पे एक नेचुरल स्प्रिंग था जिसकी वजह से फ्रेश वाटर इजीली एक्सेसिबल था। इसीलिए जो भी शिप्स यूरोप से आते थे वो हमेशा अगवाद फोर्ट पर रुकते थे टू रिस्टोर देयर फ्रेश वाटर। The whole fort from this place. That is the Agwad lighthouse and this area is the Agwad fort. This is very big fort as compared to the other forts which are there in Goa. Hello. Hello. सो गाइज जो आप मेरे पीछे देख रहे हो वो अगवाद जेल कॉम्प्लेक्स है। हम लोग अंदर नहीं जा रहे हैं बिकॉज वी आर वेरी हंग्री एंड वी वांट टू गो फॉर लंच। तो मैं बस यहाँ पे आपको ये दिखाने आई हूँ कि ये जो आप बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स देख रहे हो ये अगवाद जेल कॉम्प्लेक्स है। और आप यहाँ से अंदर जा सकते हो एंड यहाँ पे एंट्री फी कुछ 100 या 200 रुपीज़ कुछ है। और अगर आप अगवाद फोर्ट आते हो तो आप यहाँ पे भी आ सकते हो क्योंकि ये जस्ट 2 मिनट के डिस्टेंस पर है अगवाद फोर्ट से। एंड दिस प्लेस इज़ रियली ब्यूटीफुल। Now I have come to Sikerim Fort and this is one of my most favorite places in Goa because this fort is really beautiful and this right here is Sikerim Beach which is right next to the fort। और ये जगह अगवाद फोर्ट से बस 2 किलोमीटर दूर है एंड बेसिकली देयर आर 2 roads which divert and one goes to Agwad and the other one comes to Sikerim Fort। तो अगर आप अगवाद आते हो तो आपको यहाँ पे ज़रूर आना है because this place is really beautiful। राइट नाउ आई एम इनसाइड द फोर्ट एरिया और ये जो पूरा आप देख रहे हो ये पूरा फोर्ट है। और अगर आप इफ़ यू गो दैट साइड रीच अ क्लिफ पॉइंट जहाँ से आपको बहुत ही अच्छा व्यू आएगा नीचे का। एक्चुअली कम टू दिस प्लेस अ लॉट। जब भी मैं मतलब कांदोलिन या नॉर्थ गोवा साइड आती हूँ तो मैं सिकेरिम फोर्ट ज़रूर आती हूँ बिकॉज आई रियली लाइक दिस प्लेस। और आप अगर मतलब वहाँ पे जाते हो देन यू कैन सिट देयर और वहाँ पे शेड भी है। तो मी एंड माई फ्रेंड्स यूज्ड टू कम हियर एंड लाइक सिट देयर दैट एरिया। और अगर आप रात को आते हो देन दिस व्यू इज़ मैस्मराइजिंग क्योंकि यहाँ पे पूरे लाइट्स होते हैं एंड इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल एट नाइट।
So I think you should actually come here during the sunset time and then wait until it gets dark, because this view is really beautiful at night. मैं एकदम एंड पॉइंट पे जा रही हूँ, मतलब फोर्ट का जो एकदम सी में जो पॉइंट है वहाँ पे जा रही हूँ। सो अभी ऑलमोस्ट इवनिंग हो गई है और मैं आई हूँ अंजुना बीच पे, एंड दिस इज अंजुना बीच। सो एक्चुअली हम लोग कलंगुट और कांदोली बीच पे भी जाने वाले थे, लेकिन इट वॉज वेरी हॉट एंड वेरी सनी टुडे, तो बहुत गर्मी थी। तो हमने सोचा कि आफ्टरनून में थोड़ा रिलैक्स करते हैं और फिर शाम को हम लोग बीच पे चले जाएंगे। सो नाउ आई हैव कम टू अंजुना बीच, और आई थिंक दिस इज द मोस्ट फेमस बीच ऑफ गोवा। एक्चुअली ये बीच इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टॉप क्लास रेस्टोरेंट्स हैं, टॉप क्लास होटल्स हैं, ऑल द एमिनिटीज दैट यू नीड फॉर अ कंफर्टेबल वेकेशन स्टे। सो दैट इज व्हाई मोस्ट टूरिस्ट प्रिफर कमिंग टू अंजुना एंड वागातोर एज वेल। Honestly, I think even Kalangut and Kandolim are a very good options if you are looking for a vacation stay in Goa, in North Goa. Anjuna is really good because you'll find a lot of hotels here, a lot of stay options, a lot of places to explore. You know, there is one thing that I am always grateful about, that Goa is my home. क्योंकि पता नहीं कैसे, लेकिन जब भी मैं किसी कंफ्यूजन में होती हूँ या फिर there is some conflict going on in my head, शाम को समुंदर के किनारे जाके सनसेट देखने के बाद वो सब अपने आप ही सॉल्व होने लग जाते हैं। And with that, we have come to an end of our episode 1 of Goa series. और अब हम लोग मिलेंगे हमारे अगले व्लॉग में, which will be episode 2, जहाँ पे मैं आपको अंजुना मार्केट, वागातोर, सियोलिम और एक्सट्रीम नॉर्थ गोवा लेके जाऊंगी। तो मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में। Until then, bye bye.